जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी एक्सपायरी का दिन, ढेर सारे इवेंट्स, ढेर सारे ट्रिगर्स और ढेर सारी खबरें हैं जिन पर फोकस करना है। एक एक कर सब कुछ समझेंगे। आज के लिए पहली रणनीति भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को जानकर कर लेते हैं। विदेशी बाजार से शुरुआती संकेत जो हैं अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे। एशियाई बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ होते हुए दिखी। एसजीएक्स निफ्टी करीब 25 अंकों की बढ़त दिखा रहा है 11,350 के इर्द-गिर्द यहाँ पर ट्रेड आप देखेंगे। वहीं जापान के बाजार में भी 375 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी अच्छी होती दिखी। 290 अंकों की दमदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होने में कामयाब रहा। वहीं 200 अंकों के छोटे दायरे में कारोबार पूरे दिन के दौरान जरूर देखने को मिला, लेकिन नैस्डैक में भी 2% का उछाल जरूर दिखा। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जानेंगे। कोरोना का अपडेट भी दीपांशु भंडारी से लेंगे और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी जानेंगे। वीकली एक्सपायरी पर जानकारों का क्या मानना है वो भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले दीपांशु से जुड़ते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार शुरुआती संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखें, 11,340 के करीब ट्रेड हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स हल्के से पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं कल की शानदार तेजी के बाद। नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़ा पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं और सारे के सारे एशिया के जो बाजार हैं वहां पर भी आपको पॉजिटिव ही एक्शन दिख रहा है। हांगकांग लगभग 1% ऊपर, जापान के बाजार ऑलमोस्ट 2% की तेजी में है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड रहा। डाउ लगभग 300 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी की वजह से नैस्डैक में हमने 2% का उछाल देखा और अब S&P 500 अपने रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है। बल्कि एक पॉइंट पर रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई के ऊपर ही था, बट फिर क्लोजिंग उस लेवल के नीचे ही हुई। एनर्जी, हेल्थ केयर, ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपने खरीदारी देखी। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी आपने भरपूर एक्शन देखा। तो लगभग सारे ही सेक्टर्स अमेरिका के बाजार में पॉजिटिव रहे और सबसे आगे थे आपके आईटी के शेयर्स। स्टिमुलस प्लान पर अभी भी कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, बातचीत चल रही है, पर लग नहीं रहा कि जल्दी इस पर कुछ डिसीजन आएगा। पर बाजार इस बात को इस समय के लिए इग्नोर कर रहे हैं। आज जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे वहां पर नजर रहेगी। गिरने का ही अनुमान है, पर अभी भी 11 लाख के करीब रह सकते हैं। देखते हैं वो फिगर कैसा आता है। यूरोप के बाजारों में भी अच्छी तेजी हमने देखी, 1 से 2% का उछाल रहा। कल कच्चे तेल में 2% का रिबाउंड आया। अमेरिकी भंडार अनुमान से ज्यादा गिरे और इसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल के प्राइसेस में भी उबाल आया। साथ ही सोने के और सिल्वर के दाम में भी एक रिबाउंड आते हुए दिखा, डॉलर के फिसलने की वजह से और वापस थोड़ा इन कमोडिटीज पर एक्शन आने की वजह से यहां पर भी आपने अच्छा एक्शन देखा। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस के लिए कल का दिन अच्छा रहा। जी बिल्कुल दीपांशु, लेकिन साथ ही देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। वैक्सीन से जुड़ी खबरें भी आए दिन हम आती देख रहे हैं, लेकिन ताजा नंबर्स क्या कह रहे हैं? ताज़ा नंबर्स कुछ ज़्यादा अच्छी पिक्चर अभी तो नहीं दिखा रहे हैं मानसी। अगर आप देखें तो कल भी काफ़ी ज़्यादा नए मामले सामने आए। लगभग 2,74,000 नए मामले सामने आए और 6,600 लोगों की मौत हुई। अब दुनिया भर में कुल मरने वालों की संख्या इस वायरस से 7.5 लाख के पार है, तो ये भी एक अच्छा फिगर नहीं है। यूएस में हमने कल देखा 54,000 नए मामले आए, ब्राजील में 58,000 नए मामले सामने आए। पर यूएस के जो मामलों में गिरावट देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि यूएस ने अपनी टेस्टिंग कम कर दी है। और जैसा हमने आपको पिछले महीने बताया था, जो एजेंसी ये नंबर्स रिपोर्ट करती है, पहले वो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था CDC, अब ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज है HHS। तो वहां पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक्यूरेट नंबर्स अब यूएस नहीं रिपोर्ट कर रहा है। तो देखना पड़ेगा, पर हाँ, जो नंबर्स यूएस के पहले आ रहे थे उस हिसाब से गिरावट जरूर आई है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ पर रोज हम देख रहे हैं कि नए मामलों में तेज उछाल है। कल रिकॉर्ड 67,000 नए मामले सामने आए और 950 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं और कल हमने देखा कि लगभग 57,000 लोग ठीक भी हुए। तो ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, पर नए मामले भी अभी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 24 लाख लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी 47,000 के पार है इस समय।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिकवरी रेट में जरूर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से दीपांशु में बता रहे हैं, आंकड़े अब भी यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। स्थिति कोरोना के लिहाज से तो अब भी नाजुक ही बनी हुई है। विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत आज के लिए अच्छे हैं, लेकिन चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन कल कैसा रहा। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 351 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 940 करोड़ की बिकवाली की और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से एक बड़ी बिकवाली आते हुए दिखी है 1403 करोड़ की। तो एक छोटी खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस कर रहे हैं, लेकिन करीब 1403 करोड़ की बिकवाली वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से। आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और इसी मौके पर हमने जानकारों का एक पोल कराया। जानकारों का वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या मानना है, ये ब्रोकर्स पोल लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं वीकली एक्सपायरी पर एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, एक्सपर्ट का तो मानना यही है कि बाजार में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मैं आपको सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पर जो सर्वसहमति दिख रही है, 63% बाजार के जो जानकार हैं मान रहे 11,250 से लेकर 11,350 के बीच में एक्सपायरी होगी। ये 100 अंकों की रेंज में अगर आप देखें तो अधिकतर जानकारों का भरोसा है। और इसके पीछे रैशनल अगर आप देखें तो ये कि 11,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 11,350 को भी एक माइनर रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर इसके ऊपर बाजार निकलता है तो फिर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 23% बाजार के जानकार ऐसे भी हैं जो मान रहे कि 11,350 के ऊपर भी एक्सपायरी होने की संभावना है, और केवल 14% ऐसे हैं जो मान रहे कि तेजी के बाद एक थोड़ा सा पुलबैक आपको ऊपरी स्तर से देखने को मिलेगा, और 11,150 से लेकर 11,250 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें ना, तो बाजार के जानकार ये मान रहे कि निफ्टी बैंक का जो सेटअप है वो कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है निफ्टी की तुलना में, जिसके चलते करीब 58% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 22,300 से लेकर 22,500 के बीच में एक्सपायरी होगी। 22,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 22,000 को एक लॉजिकल सपोर्ट माना जा रहा है। इसके नीचे अगर बाजार फिसलता है तो फिर दिशा बदल जाएगी, और 22,500 के ऊपर करीब 24% बाजार के जानकारों का भरोसा मान रहे कि 22,500 के ऊपर अगर चला गया बाजार तो आपको बढ़िया एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है। सिमिलरली करीब 18% ये मान रहे कि आपको थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिलेगी। 22,000 से लेकर 22,300 के बीच में एक्सपायरी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो जो मेजॉरिटी जानकार है वो यही मान रहे कि बाजार में आपको आज तेजी देखने को मिलेगी। चलिए, तो मेजॉरिटी जानकारों का मानना है कि बाजार में तेजी बिल्कुल देखने को मिल सकती है। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत आज अच्छे दिख रहे हैं और साथ ही भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा और पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली संकेत काफी बेहतर है। लगातार अमेरिकी बाजार एक के बाद एक मजबूती वाला सेशन दिखा रहे हैं और थोड़े से करेक्शन के बाद फिर से दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। संकेत काफी बेहतर है और भारतीय बाजारों का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। कल भी आप देखिए जहां खुले वाइंग से बॉटम बनाकर दिन की ऊंचाइयों के करीब भारतीय बाजार बंद होने में कामयाब रहे। तो हमारे यहाँ भी बड़ा स्ट्रांग अप ट्रेंड है। एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन के लिहाज से थोड़ा सा एक्शन वॉलेटिलिटी का ऊपरी स्तरों पर रह सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तेजी की तरफ का ही बना हुआ है। और वो तेजी उस लिहाज से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ 11,200 11,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 11,375 11,400, अगर 11,400 को पार करके टिके तो फिर 50 से 75 पॉइंट की एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी और बाजार में आती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 22,000 22,075 ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है आज के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 22,500 22,600 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो दोनों ही इंडाइसेस बड़े मजबूत दिख रहे हैं, और अगर बड़े गैप के साथ निकले, सुस्ती के साथ खुले, जैसा कि एसजेएक्स 50 10-15 पॉइंट के ऊपर दिखा रहा है, या अगर नीचे खुले तो आपके लिए तुरंत खरीदारी का मौका होगा। आज के लिए रिस्क एक ही है, एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने बिकवाली के आंकड़े दिखाए हैं और वायदा कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली एफआईज की बढ़ती हुई दिखी है। तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, और वो एफआईज की बिकवाली के आंकड़ों की वजह से होगा, और दूसरा वायदा कारोबार के एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी की वजह से। तो ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है, और रेंज की ऊपरी एंड पर मौका देखकर हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जा सकती है, या प्रॉफिट बुकिंग करके निचले लेवल का इंतजार आप फिर से कर सकते हैं री एंट्री करने के लिए।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पॉजिटिव नजरिया भी बरकरार है, लेकिन वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है और साथ ही एफआईएस के आंकड़े जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं बिकवाली के वायदा बाजार में आते हुए, साथ ही डीआईएसबी कैश मार्केट में बिकवाली करे, तो इसके चलते हो सकता है कि कुछ हद तक बिकवाली का दबाव भी देखने को मिले, लेकिन हर लेवल पर खरीदारी के मौके भी आते रहेंगे और हर ट्रेडिंग रेंज पर आपको बिल्कुल गौर करना है, जो हम आपको वक्त वक्त पर बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, बताएं कौन सी खबरें आज फोकस में रहेंगी? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि 1.61 करोड़ शेयरों के राइट इश्यू ये पूरा भर चुका है राइट इश्यू, और आज आखिरी दिन है। ये मैं आपको बता दूं 70 रुपीज प्रति शेयर का ये राइट इश्यू मिलता हुआ दिख रहा है। हर 27 शेयरों पे 4 राइट इश्यू आपको मिलते हुए दिखेंगे। आप इंटाइटल्ड हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है इश्यू का, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही नतीजों के लिहाज से कल अशोक लेलैंड के नंबर्स आते हुए दिखे, जो अनुमान था उससे बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे एटलीस्ट ऑपरेशनल फ्रंट पर, और जो घाटा भी है वो अनुमान से थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है। इस तिमाही में जो घाटा है वो करीब 389 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। 230 करोड़ के मुनाफे के सामने जो आय है वो करीब 88% तक घटती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार घाटे में आता हुआ दिखा है। और साथ ही जो मार्जिन है वो आप देखिए, क्योंकि एबिटा लॉस था, लेकिन पिछले साल हमने देखा था करीब 10% तक के मार्जिन पर कंपनी कामकाज कर रही थी। टाटा पावर पर नजर रखें, यहाँ पे थोड़े से मिक्स आंकड़े आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 17% तक कम होता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 24% तक कम हुआ है और मार्जिन इस बार करीब 30% से घटकर 27% के करीब आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 26% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे, अनुमान से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा है। और विंडो फार्मा सारे फ्रंट पर अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे, मजबूत नंबर्स आते हुए दिखे। यूएस से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने जो कर्ज है वो भी कम करते हुए दिखे और इसी के चलते आप देखिए जो नंबर्स हैं, आय इस बार करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेहतर 10% तक बढ़ता हुआ दिखा है। अनुमान था करीब 6 से 7% बढ़ने का और मार्जिन से इस बार 21% के ऊपर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार काफी बढ़ता हुआ दिखा है। 30% तक मुनाफा इस तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर आप देखिए सारे फ्रंट पर अच्छे नंबर्स हैं। क्यूमेंस इस बार नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। मुनाफा भी आप देखिए 63% तक घटता हुआ दिखा है। अनुमान था करीब 30 करोड़ के आसपास आने का, लेकिन 52 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन इस बार आधे % पे आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा इस बार 98% तक कम होता हुआ दिखा है और जो आय है वो भी 63% घटती हुई दिखी है। इसके अलावा आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आप नजर रखिए, इंपॉर्टेंट खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं समीर गिलौत, इन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जो आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर एसएस मुंद्रा साहब हैं, उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तरीके से उनको नियुक्त किया गया है, तो इसके चलते आज फोकस में रहेगा। साथ ही कुछ सूत्रों के हवाले से एक खबर आती हुई दिख रही है। न्यूज़पेपर सजेस्ट कर रहे हैं कि 20 से 25% हिस्सा बिक्री के लिए विदेशी निवेशकों के साथ कंपनी की बातचीत जारी है। साथ ही क्यूआईपी के जरिए भी करीब 100 से 150 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इस पर आप नजर कीजिए। हिंडाल्को पर भी नजर आएगी, जहां पे जून तिमाही में यूएस की सब्सिडरी नोवेलिस मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। 12.5 करोड़ डॉलर के मुनाफे के मुकाबले इस बार करीब 8 करोड़ डॉलर का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। क्षमता विस्तार खर्च भी करीब 15 करोड़ डॉलर से घटकर अब 10 करोड़ डॉलर पर कर दिया है। इसके चलते आज ये भी फोकस में रहेगा। और आखिर में आप देखिए यहाँ पे जितनी भी ई व्हीकल कंपनीज हैं, इस पर नजर रखनी होगी। एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। हमने आपको ये पहले बता दिया था कि सरकार ने कंपनियों को बिना बैटरी के ईवीज बेचने के लिए मंजूरी दे सकती है और ये फाइनल होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते आज ग्रीव्स कॉटन, M&M जैसी कंपनीज हैं जो ईवी सेगमेंट में फोकस करती है, इस पर नजर रखें। आखिर में कल एक बैठक होती हुई दिखी थी। प्राइवेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की दूसरी प्री बिड कॉन्फ्रेंस में 23 कंपनीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। BHEL, IRCTC, भारतवर्ज। इसी के चलते आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ये सारी कंपनीज में दिख सकता है। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारी खबरें हैं जिस पर आज हमें फोकस करना होगा, लेकिन साथ ही जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने भी ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है। आइए अब उसे देख लेते हैं। तो 2 स्टॉक लेके आया हूं। एक तो एक्साइड ऑटो एंसिलरी है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज ये ऊपर आया है। तो 170 रुपए का कॉल लिया जा सकता है 5 रुपए 25 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखा जाए 3 रुपए 80 पैसे का और टारगेट रहेगा इसका 8 रुपए। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जो
कई दिन पहले बढ़ा था और 3 दिन से लगातार धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। तो अल्ट्राटेक में अगस्त का 4100 का कॉल लिया जा सकता है 93 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 70 रुपए का और टारगेट रहेगा 140। दो कॉल्स है ऑप्शन की आपके पास। एक्साइड इंडस्ट्रीज 170 की कॉल खरीदने की राय, 8 के लक्ष्य को ध्यान में रखे, 3 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएगा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां पर भी खरीदारी की राय, 4100 की कॉल को खरीदा जा सकता है, 140 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 70 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में बाजार से जुड़ा हर अपडेट और साथ ही सारा एक्शन हम आपको बताते हैं। साथ ही शर्मा साहब की तरफ से उनकी ऑप्शन की दमदार रणनीति भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी एक खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। अब आपको कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से L&T फाइनेंस के कैश मार्केट की कॉल आई है, खरीदारी की राय यहां पर दे रहे हैं, 69 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं, 63 रुपीज और 60 पैसे, 63 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगेगा, 65 रुपए और 45 पैसे पर यहां पर खरीदारी का मन बना सकते हैं आप 69.70 के टारगेट्स के लिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय आती हुई देखने को मिल रही है, सीमेंस पर कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा, 1210 के टारगेट्स को यहां पर मानकर चले आप, 1150 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। और साथ ही बजाज ऑटो में भी खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि 3100 के लक्ष्य को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं, 2970 2970 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। L&T फाइनेंस, सीमेंस और बजाज ऑटो तीनों पर ही खरीदारी की कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर आती हुई हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। वॉलेटाइल सेशन आप देख रहे हैं आज, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, जैसा आपने ठीक फरमाया कि आज एक्सपायरी के चलते थोड़ा वोलेटाइल सेशन दिखाई दे सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल सेंटिमेंट जो रहेगा वो बुलिश ही रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा सा पॉजिटिव बायस पे ही ओपनिंग होने की ये प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। मैं मानता हूँ निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 11,280 का। अगर हम 11,280 के ऊपर निफ्टी को टिकते हुए देखेंगे तो मैं मानता हूं बुल्स जो है वो आज थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहने की संभावना है। और ऊपर की तरफ मैं मानता हूं 11,360 और 11,400 के लेवल मुझे निफ्टी के ऊपर आज दिखाई देंगे। तो ओपनिंग के बाद अगर थोड़ा कोई नीचे की तरफ ये मौका मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। और 11,360 का पहला लक्ष्य, 11,400 का दूसरा लक्ष्य होने की संभावना निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रही है। बिल्कुल आशीष, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के टॉपिक्स आप कहां पर देना चाहेंगे? मानसी जी, 2 स्टॉक्स रहेंगे आज। पहला रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 199 का और लक्ष्य रहेगा 209 रुपए का। और दूसरा रहेगा बॉश में भी खरीदारी करने की सलाह है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लॉस रहेगा 13,830 का और लक्ष्य रहेगा 15,600 का। ठीक है आशीष, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगी, सेक्टर स्पेसिफिक आज के बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिसे आप सुझाना चाहेंगे जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? देखिए मानसी, मैं मानता हूं कि आज एक तो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है और दूसरा रहेगा एग्रो में एक स्टॉक है कि जो मैं यहाँ पे और रिकमेंड करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। कैश मार्केट का एक स्टॉक है और वो है गोदरेज एग्रो। गोदरेज एग्रो में बहुत ही बेहतरीन हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता हुआ हमने देखा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो एक एग्रो स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी होते हुए हम देखेंगे और दूसरा एक बैंकिंग में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने की संभावना है जानते हुए। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इक्विटी मार्केट्स का जायजा हमने लिया, कमोडिटी बाजार के अपडेट भी अब जान लेते हैं। हमारे साथ एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। काफी उतार चढ़ाव के साथ बुलियन मार्केट खबरों में ही रह रहा है। पहले रिकॉर्ड लेवल्स पर जो तेजी हमने देखी उसकी वजह से खबरें, उसके बाद जो बिकवाली का दबाव रहा, सोने चांदी की चाल अब आप कैसी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो मूवमेंट है वो अभी भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही है।
हालांकि हमने एक प्रॉफिट बुकिंग पिछले 4 दिनों में देखी है, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये एक मौका रहेगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो जो जिस तरह की इकोनॉमी वर्क कर रही है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे के लिए बाय करके ही चलना चाहिए। हमें लगता है कि करीबन 51,300 के आसपास बाय करके चलें। ऊपर में टारगेट करीबन 52,500 तक देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मार्केट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज, साथ ही एनर्जी पैक कच्चे तेल की चाल को कैसे देख रहे हैं? करंट लेवल्स को देखते हुए क्या खरीदारी के मौके अब भी यहाँ पर बन रहे हैं? देखिए, क्रूड में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है, और अगर हम पिछले 4-5 दिनों को देखें तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में रही है। यहाँ पे डिमांड बढ़ने की आशंका है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, और क्रूड की इन्वेंट्री भी कम होती हुई दिखाई दी है। तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी रहेगी, करीबन 3150 में बाय करके चले। ऊपर में टारगेट करीबन 3250 का रहेगा। स्टॉप लॉस 3090 पे लगा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव साइड में हमें लगता है कि गोल्ड क्रूड जा सकता है, तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अंत में अनुज आपसे करेंसी पर नजरिया जानना चाहेंगे हम। देखिए, कल करेंसी थोड़ा डेप्रिशिएट होकर बंद हुआ था। हमें लगता है कि रुपी में यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक डेप्रिशिएशन और देखने को मिल सकता है। डॉलर में थोड़ी रिकवरी हमने आते हुए देखी है, तो डॉलर हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए करीबन 74.70 में। ऊपर में टारगेट करीबन 75.30 तक देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव साइड में डेप्रिशिएशन रुपी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक बार आपको एशियाई बाजार दिखा देते हैं। हांगकांग के बाजार में देखिए करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी फिलहाल 11,334 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ ही ट्रेड करता हुआ। तो एशियाई बाजार की शुरुआत, जैसे कि बुलेटिन में की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, अच्छी होती हुई दिख रही है। अब भी अहम लेवल्स और तेजी के जो स्तर हैं वो एशियाई बाजार ने कायम रखे हैं। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।